गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ रहे हैं? गुड। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, जो कि आपको पता है प्रोसेस। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख लीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपका अटेंडेंस बनवा दें, ठीक है? चलिए, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, फिर हम आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, आप लोग का अटेंडेंस बन गया, मैं क्लास स्टार्ट करूं? गुड। कल जो है मैंने चैप्टर 9 आपको पढ़ाया भी था, पोयम था, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये पोयम मैंने कल आपको पढ़ाया भी था और इसका वर्ड मीनिंग भी आपको लिखाया था, है ना? आई होप आप सबने अपना होमवर्क लिखा होगा। वो वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखवाया था उसको कंप्लीट किया होगा और अपने पेरेंट्स को सुनाया भी होगा, है ना? चलिए, आज जो है हम चैप्टर 9 का जो एक्सरसाइज है, जो कि मैंने बताया था कि मैं कल बताऊंगी, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आप लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ठीक है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली नोटबुक निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बुक में ही बनाना है, ठीक है? चलिए, सिर्फ पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, टिक करेक्ट आंसर। नीचे जो 4 सेंटेंस आपको दिख रहा है उसमें आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। जो सही आंसर है उसमें टिक करेंगे, जो गलत है उसको बॉक्स में क्रॉस कर देंगे, ठीक है? इसमें पहला है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू पेंट एवरी फ्लफी क्लाउड इनसाइड। बच्चा जो है वो उसको जितने भी फ्लफी क्लाउड मतलब मुलायम बादल दिख रहे हैं वो उन सबको रंगना चाहता है। क्या ये सही है? मैंने कल पोएम पढ़ाया था, आप लोग को बताना ये है, आप बता सकते हो अगर आपने अच्छे से पोएम को समझा होगा तो। क्या होगा यहाँ पे? सही होगा, ये सही है, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या चाहता था कि अगर मैं आकाश में उड़ता तो मैं सारे जो फ्लफी क्लाउड हैं उनको रंग देता, ठीक है? फिर है आपका, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू पेंट रेनबो ड्यूरिंग द नाइट। बच्चा जो है वो रात के समय में इंद्रधनुष को रंगना चाहता है। ये आपका सही है या गलत है? बताइए। सबसे पहले तो आप यही दिमाग लगाइए कि रेनबो जो होता है वो मैंने बताया था कि जब बारिश होती है और धूप निकलता है तुरंत, तभी आपको रेनबो दिखाई देता है। तो रात में तो धूप निकलेगा नहीं, रात में सूरज नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? और ड्यूरिंग द नाइट तो रेनबो निकलेगा नहीं, तो ये क्या है? सेंटेंस रॉन्ग है, तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? फिर है आपका, द चाइल्ड डज नॉट वांट टू हैव अ पेयर ऑफ विंग्स। बच्चा जो है वो खुद के लिए पंखों का जोड़ा नहीं चाहता है। क्या ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि पहले लाइन में पोयम में लिखा है, पहला या दूसरा लाइन में, यस पहला लाइन में ही है कि अगर मेरे पास पंखों का जोड़ा होता तो मैं ऊपर आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? गलत। फिर है, द मून एंड द स्टार्स कम आउट एट नाइट। चांद और तारे जो हैं वो रात के समय में निकलते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे, ओके? चलिए, इसको बनाइए तो पहले, फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स। नीचे जो खाली जगह है उसको भरना है। किस चीज की मदद से? जो आपको बॉक्स में 3-4 वर्ड दिख रहे हैं उसके मदद से। चलिए, मैं पढ़ती हूँ, फिर आप बताएंगे। पहला है, द चाइल्ड वुड कैरी अ डैश टू द स्काई। बच्चा है वो आकाश तक क्या ले जाएगा? किसको ले जाना चाहता था? क्या ले जाएगा?
ब्रश को, है ना, पेंट ब्रश और कलर लेके जाना चाहता था, तो क्या होगा पहला फिल इन द ब्लैंक्स में? ब्रश। चलिए नेक्स्ट है आपका, द चाइल्ड वुड ऑल्सो पेंट द डैश एवरी डे। बच्चा हर रोज किसको रंगेगा? पोएम में आपको बताया है कि वो हर रोज किस चीज को रंगना चाहता है? रेनबो को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेनबो। फिर है द चाइल्ड वुड पेंट द डैश फॉर डिलाइट। बच्चा है वो क्या अपनी खुशी के लिए क्या रंगना चाहेगा? क्या रंगेगा बताइए? मून को, जैसा कि आपको लास्ट लाइन में दिखेगा पोएम में, मून को रंगना चाहता है अपनी खुशी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मून। मून का एम जो है कैपिटल होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, विथ अ डैश ऑफ विंग्स द चाइल्ड वुड फ्लाई। यहाँ पे कह रहा है कि पंखों का क्या होने पर बच्चा उड़ेगा? पंखों का क्या होगा? जोड़ा होगा, पेयर होगा। चलिए इसको बनाइए, तो जल्दी से ये दोनों बनाइए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए आप लोगों ने लिख लिया इसको। चलिए अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं। विच ऑफ दीज थिंग्स डिड द चाइल्ड नॉट पेंट? टिक द करेक्ट पिक्चर। कह रहा है कि नीचे जो 4 पिक्चर दिया है उसमें से बच्चा जो है वो किस चीज को पेंट नहीं किया था? आपको मून दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है और चिड़ियों का जो घर है वो दिख रहा है। तो आपको पोएम पढ़ाया है मैंने, आप बता सकते हो कि इसमें से बच्चा किस चीज को नहीं रंगा था? क्या होगा? लास्ट में जो आपको चिड़िया और उसका घर दिख रहा है वो होगा। तो आप उसमें क्या करेंगे? सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, ठीक है? बाकी सबको छोड़ देना है। चलिए अब इधर पेज नंबर 75 में देखते हैं क्या है। वर्ड वाइज है। A hobby is an activity that one does in one's free time. For example, the child in the poem likes to paint. हॉबी बोलते हैं जो एक आदत होता है, ठीक है? जैसे जब हम फ्री टाइम में कुछ करना पसंद करते हैं उसको हम हॉबी बोलते हैं, ठीक है? जैसे इस पोएम में जो बच्चा है उसको क्या करना पसंद है? पेंट करना। आप में से बहुत लोगों को बहुत कुछ करना पसंद होगा, किसी को खेलना पसंद होगा, किसी को लिखना पसंद होगा, किसी को गाना सुनना पसंद होगा, किसी को मूवीज देखना पसंद होगा, क्या किसी को गार्डनिंग करना पसंद होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं, ठीक है? चलिए अब कह रहा है कि नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द हॉबीज। नीचे जो आपको 4 पिक्चर दिख रहा है उसमें बताना है कि उन लोगों की हॉबीज क्या है। तो पहला जो है, लड़की का हॉबी क्या दिख रहा है आपको? कि वो गाना सुन रही है। तो उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या लिखाएगा? लिसनिंग म्यूजिक। या लिसनिंग सॉन्ग भी लिख सकते हैं। गाना सुनना मतलब लिसनिंग सॉन्ग, ठीक है? चलिए सेकंड जो है उसमें क्या दिख रहा है आपको? लड़की क्या कर रही है? पेंट कर रही है, तो पेंटिंग। चलिए थर्ड में आपको क्या दिख रहा है? बच्चा क्या चीज कर रहा है? गार्डनिंग कर रहा है। उसको पेड़ पौधों के साथ रहना पसंद है, उनको पानी देना या कुछ भी। यहाँ पे क्या होगा? गार्डनिंग।
अब फोर्थ नंबर में लड़की क्या कर रही है, रीड कर रही है, ठीक है, तो रीडिंग। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, हो गया। अब नीचे है, ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव होम्स लाइक बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट, चूज द एनिमल विच स्टे इन दिस होम्स। कह रहा है कि सभी पशु और पक्षी जो हैं उनका घर होता है जिसमें वो रहते हैं। जैसे चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में। तो आपको जो है नीचे बताना है, आपको एक होम का नाम लिख दिया है और आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आपको सही ऑप्शन चुनना है, जो सही है उसमें टिक लगाएंगे, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे पहला है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें कौन रहता है, आपको मैंने यूकेजी में पढ़ाया होगा। हॉर्स के होम को क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। तो यहाँ आपको हॉर्स का फिगर दिख रहा है, तो हॉर्स वाले में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए हॉर्स को टिक लगाइए। तो अब पेज नंबर 76 निकालिए। इसमें आपको क्या लिख रहा है, डेन। डेन का मतलब होता है मांग, और आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, लायन एंड फॉक्स। लायन का भी मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो लायन कहाँ रहता है, डेन में, तो लायन वाले में टिक लगा देंगे। ठीक है, थर्ड है आपका कूप। कूप किसके घर को बोलेंगे, हेन का या स्नेक का, बिल्कुल कूप जो है वो किसका घर होता है, हेन का। स्नेक जो है वो होल में रहता है। ठीक है, चलिए हो गया ये। चलिए अब नीचे जो ग्रामर गाइड है इसको बना लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज डूइंग वर्ड्स। मैंने आपको डूइंग वर्ड्स बताया था, वर्ब में डूइंग वर्ड आता है। ठीक है, कोई काम जो हम करते हैं वो डूइंग वर्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स दिख रहे होंगे, फ्लाइज, कॉइंग, प्ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्लाइज मतलब उड़ रहा है, कॉइंग मीन्स होता है कौवा जो काव काव की आवाज करता है, और प्ले मीन्स होता है खेलना। ये तीनों जगह क्या दिख रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो द वर्ड्स फ्लाइज, कॉइंग एंड प्ले शो दैट what the birds, crow and friends and are doing. Such words are called doing words. ये तीनों जो हाईलाइटेड वर्ड है, इसका मतलब मैंने क्या बताया कि तीनों में लग रहा है कि काम हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, तो आपको नीचे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस डूइंग वर्ड्स। इसी डूइंग वर्ड्स की मदद से आपको नीचे फील करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया है और नीचे सेंटेंस है, आपको सही सेंटेंस में सही चीज फील करना है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप भी बनाएंगे। वी डैश टुगेदर, हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं, प्ले। ठीक है, पहला जो है उसमें आप क्या लिखेंगे, प्ले। वी प्ले टुगेदर। पहला क्या लिखेंगे, प्ले। अब है आपका गीता डैसेस एवरी डे। गीता हर रोज क्या करती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डांसेस। हर रोज क्या करती है, डांस करती है। चलिए नेक्स्ट है आपका आई डैश एट 10 PM। मैं 10 बजे को क्या करता हूँ, सो जाता हूँ, तो क्या होगा, स्लीप। नेक्स्ट है द डांसर डैश वेरी वेल। सॉरी, आपका जो सेकेंड नंबर है गीता डैश एवरी डे, वहां पे आप लिखेंगे सिंग्स। ओके, गलती से हो गया है, सिंग लिखेंगे यहाँ पे। सिंग्स।
ठीक है। अब है द डांसर डांस वेरी वेल, डांसर क्या करता है, बहुत अच्छे से डांस करेगा, तो डांस। फिर है आपका माई मदर ऑलवेज ड्रेस साड़ी, मेरी माँ हमेशा साड़ी क्या करती है, साड़ी को पहना ही जाएगा, तो वियर्स। चलिए इसको नोट कीजिए। तो हो गया। अब इधर जो है छोटा सा फन एट स्कूल है, ठीक है, मैं इसको बता देती हूँ, आप लोग सर्कल करेंगे। क्या करना है, पोयम को रीड करना है और सर्कल द डूइंग वर्ड्स, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, जिसके लास्ट में सेंटेंस को बोलने पे, वर्ड को बोलने पे ना आए, वो डूइंग वर्ड कहलाएगा, ठीक है। करना, खाना, पीना, गाना, जाना, आना, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड्स है, क्योंकि इसके लास्ट में आप समझ सकते हैं कि ना आ रहा है, तो आप पकड़ सकते हैं कि ये क्या है। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ, आप उसको सर्कल करेंगे। जैसे इन स्कूल आई लिसन, आई रीड एंड आई राइट। लिसन मीन्स होता है सुनना, रीड मीन्स होता है पढ़ना, राइट मीन्स होता है लिखना। तो लिसन, रीड और राइट तीनों को आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। फिर है आई एड एंड सब्ट्रैक्ट एंड वर्क हार्ड टू गेट माई सम्स राइट। एड मीन्स होता है जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना, और वर्क मीन्स होता है काम करना। तो ये तीनों भी क्या है, डूइंग वर्ड्स है, तीनों को घेर देंगे। थर्ड है आई स्पेल वर्ड्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड कलर देम एज वेल। स्पेल मीन्स होता है बोलना, स्पेलिंग करके बोलना। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, बनाना। कलर मीन्स होता है रंगना। तो इन तीनों में भी डूइंग वर्ड से घेरेंगे। आई फॉलो मैप्स एंड चार्ट्स एंड मेक अप स्टोरीज दैट आर फन टू टेल। फॉलो मीन्स होता है पीछा करना, ठीक है, और मेकअप मीन्स होता है बनाना। तो ये दोनों भी क्या है, डूइंग वर्ड्स है, घेर दीजिए। फिर है आई प्ले गेम्स एट स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, आई रन अबाउट, समटाइम्स वी स्क्रीम एंड शाउट। प्ले मीन्स आपको पता ही है, खेलना। रन मीन्स दौड़ना। स्क्रीम मीन्स होता है डर से चिल्लाना। शाउट मीन्स भी होता है चिल्लाना, ठीक है, जोर से चिल्लाना। तो ये सब क्या है, डूइंग वर्ड्स है, इसको भी घेरेंगे। बट स्कूल्स अ वंडरफुल प्लेस, आई मस्ट से, आई लर्न समथिंग न्यू देयर एवरी सिंगल डे। यहाँ पे क्या है, डूइंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही है, लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने बताया डूइंग वर्ड्स, ये सबको आप सर्कल करेंगे। यहाँ जो आपको दिख रहा है पोएम, इसमें है, ठीक है। चलिए आपका चैप्टर 9 जो है आज खत्म होता है। उसके बाद पेज नंबर 79 और 80 जो है वो आपका टेस्ट वाला है, ठीक है। मैं आपसे इसमें बनवाऊंगी, आप लोग बनाएंगे, ठीक है, फिर मैं आपसे इसको मैच करवा दूंगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से रहिएगा। ओके, थैंक यू।